हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई 2023 से शुरू हो रही है और 31 अगस्त 2023 को समाप्त होगी, यानी कि 62 दिनों तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, हम आपको अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताएं, उससे पहले आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है। अमरनाथ यात्रा पर 13 से 75 साल के लोग जा सकते हैं। गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट महिलाओं को यात्रा पर आने की अनुमति नहीं है। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों को पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। आवास यानी एकोमोडेशन से लेकर पीने का पानी, बिजली और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। यात्रियों को ऐप के जरिए मौसम की जानकारी भी समय समय पर दी जाएगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के तहत सुबह और शाम की आरती का लाइव यानी सीधा प्रसारण भी किया जाएगा, जिसको आप श्राइन बोर्ड के ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार कुल 31 बैंकों में रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी शाखा में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पंजाब नेशनल बैंक की 316, जम्मू कश्मीर बैंक की 90, यस बैंक की 37 और एसबीआई बैंक की 99 शाखाओं समेत देश भर की 542 बैंक शाखाओं में किया जा सकता है। बैंक शाखाओं की लिस्ट श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यानी SASB की वेबसाइट www.jkasb.nic.in पर उपलब्ध है और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप बैंकों की डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए बैंकों से रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर अलग अलग चार्ज है। यदि आप बैंक शाखाओं के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति 120 रुपए पे करना पड़ेगा। यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति 220 रुपए पे करना पड़ेगा और यदि आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 220 रुपए का चार्ज आएगा। NRI तीर्थ यात्री PNB बैंकों के माध्यम से प्रति व्यक्ति 1520 रुपए में रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए आपको लगभग 13,000 रुपए का चार्ज देना होगा। श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप यात्री टोल फ्री नंबर 1800-180-7198 या फिर 1800-180-7199 पर संपर्क कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा का कुल खर्च लगभग 5,000 रुपए से 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति आ सकता है। अमरनाथ यात्रा को पूरा करने में लगभग 3 से 5 दिन का समय लगता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस रूट से यात्रा शुरू करते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट है, पहला पहलगाम और दूसरा बालटाल। बालटाल से अमरनाथ की पवित्र गुफा की दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर है, इसलिए पवित्र गुफा तक पहुंचने में कम समय लगता है। ये रास्ता छोटा है लेकिन बहुत कठिन भी है। यहाँ की चढ़ाई बिल्कुल सीधी है, इसलिए हमारी सलाह है यदि आपकी उम्र अधिक है या आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं तो इस रूट का प्रयोग ना करें। बालटाल रूट से यात्रा करने पर करीब 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। बालटाल रूट का इस्तेमाल आप वापसी के लिए कर सकते हैं। वहीं पहलगाम रूट गुफा तक पहुंचने का ऐतिहासिक और पारंपरिक रूट है। ये रास्ता बालटाल रूट की तरह कठिन नहीं है, लेकिन इससे पहुंचने में 3 से 5 दिन का समय लग जाता है। श्री अमरनाथ यात्रा में मेडिकल यानी हेल्थ सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास पासपोर्ट फोटो, अपने आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी, ब्लड ग्रुप, जन्म तिथि, आपका अपना मोबाइल नंबर, आपके घर के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम यानी कि उत्तराधिकारी, नॉमिनी की उम्र, नॉमिनी से संबंध यानी कि रिश्ता और यात्रा की तारीख, यात्रा मार्ग की जानकारी और डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जरूरी हेल्थ सर्टिफिकेट यानी CSC को आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.jkasb.nic से डाउनलोड कर सकते हैं और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी या मोबाइल में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है और दोस्तों आपको टाइप करना है www.jkasb.nic.in। दोस्तों ये लिंक
श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का है और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको करना है इंटर। जैसे यहां पर आप इंटर करेंगे दोस्तों, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट में आपको श्री अमरनाथ यात्रा 2023 से जुड़ी तमाम जानकारियां यहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी, यहां पे आपको मिल जाएंगी। जैसे कि यदि आप CSC यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि कंपलसरी होता है, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो चौथे नंबर पर है डाउनलोड कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट CSC फॉर यात्रा 2023, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे और उसको आप यहां पर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए ये PDF फाइल ओपन हो जाएगी, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट ले लीजिए और फिर जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं वहां से आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट वहां पर इशू करा लीजिए। दूसरी बात दोस्तों, यदि आप लाइव आरती देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक फॉर लाइव आरती, यानी कि जब ये यात्रा शुरू होगी तो लाइव आरती भी आप यहां पर से देख सकते हैं सुबह और शाम की। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, यदि आप ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो भी यहां पर आपको मिल जाएंगे। गाइडलाइंस फॉर ग्रुप रजिस्ट्रेशन 2023। यदि आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, बैंकों के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो कौन कौन से बैंक में ये रजिस्ट्रेशन होगा जिसकी डिटेल्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, उसकी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी यहां पर आप क्लिक करेंगे बैंक ब्रांचेस, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां से भी आप सभी जानकारी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का ऐप भी है। यदि आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर टाइप कीजिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए। यदि आप iOS यूजर हैं दोस्तों, यानी कि आई यूजर हैं, तो आप वहां पर टाइप कीजिए आई स्टोर पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से भी बड़ी आसानी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऐप और वेबसाइट से दोनों एक ही तरह से हो सकेगा और सभी के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स दोनों के लिए जरूरी होंगे। तो अब बात करते हैं कि वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन फॉर यात्रा 2023, यानी कि जो छठा ऑप्शन है यहां पर से देखेंगे, 6th ऑप्शन है, उसको आपको यहां पर से क्लिक करना है, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर यात्रा 2023। जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहां पर रजिस्ट्रेशन वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके डैशबोर्ड में। आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसका एक OTP आएगा, उस OTP को रिसीव करना है, वेरीफाई करना है, फिर आपको पेमेंट करना है और फिर वहां से यात्रा डाउनलोड आपको परमिट कर लेना है। इसके अलावा डू और डोंट्स, यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी यहाँ पे एडवाइस दी गई है। जैसे कि आपको यात्रा के लिए फिजिकल फिट होना जरूरी है, आपको लगातार यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा प्राणायाम जैसी एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करनी चाहिए ताकि आपका जो ऑक्सीजन वाला है लेवल वो आपका अच्छा हो जाए, इंप्रूव हो जाए। आपको खूब ज्यादा पानी पीना चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स जैसी चीजें खानी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, लो ब्लड शुगर्स आपको, यानी कि कुल मिला के आपको फिट होना है। क्या नहीं करना है, आपको अल्कोहल यहाँ पे या स्मोक, आपको ये सब नहीं करना है, इससे बचना है यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको कोई बीमारी है, हाई एल्टीट्यूड इलनेस है, तब भी आप यात्रा पर न जाएं तो आपके लिए अच्छा, यही हमारी सलाह है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जैसे कि आपको फोटो, मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका आधार नंबर, और उसके अलावा यहाँ पे यदि प्रेगनेंसी 6 वीक से ज्यादा की है तो उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। 6 वीक से कम की प्रेगनेंसी है, 6 वीक से कम के गर्भवती महिलाएं हैं तो वो इस यात्रा पे जा सकती हैं, लेकिन वो न जाएं तो बेटर होता है, ये हमारी सलाह है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने पास पहले से फोटो आईडी और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल में पहले से सेव करना होगा ताकि आप इस प्रोसेस को इजीली कर पाएं। तो सभी जानकारी को यहाँ पर आराम से पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पर आपको करना होगा आई एग्री। आई एग्री का मतलब आपने जो तमाम जानकारियां हैं ये आपने पढ़ ली हैं और आप इससे एग्री होते हैं। उसके बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन, यानी कि जो रजिस्टर वाला विकल्प है उसको क्लिक करना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर यात्रा रजिस्ट्रेशन वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपके डैशबोर्ड में तो आपको यहां पर सबसे पहले रूट सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 तरह के रूट होते हैं, यदि बालटाल से जा रहे हैं या पहलगाम से जा रहे हैं, तो यहां से आप रूट सेलेक्ट कर लीजिए। पहलगाम वाला रूट पारंपरिक रूट है, यदि पहलगाम से जाना चाहते हैं तो पहलगाम सेलेक्ट कर लीजिए।
उसके बाद यहाँ पर यात्रा, किस डेट में आप यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पर से आप यात्रा की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम अगस्त में जाना चाह रहे हैं तो हमने 12 अगस्त यहां पर सेलेक्ट कर लिया, लेकिन डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अवेलेबिलिटी भी देखनी है कि अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो यहां पर आपको डेट सेलेक्ट करने के बाद चेक अवेलेबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर हरे कलर में आपको हाईलाइट हो जाएगा कि 3500 रजिस्ट्रेशन अभी लेफ्ट है, यानी कि आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चेक अवेलेबिलिटी के बाद अब आपको अपनी डिटेल्स यहां पे बहुत ध्यान से फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम यहां पे टाइप करना है, तो हम यहां पे अपना नाम टाइप कर देते हैं। उसके बाद आपको अपने पिता यदि या फिर हस्बैंड का नाम आपको यहां पे टाइप करना है, तो यहां पे हम नाम टाइप कर देते हैं। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, यानी कि मेल फीमेल या अदर, यहां से अब जेंडर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जैसे डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि, तो उसके लिए दोस्तों आपको जैसे यहां पर क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। उसका डेट कैसे सेलेक्ट करनी है हम आपको बताते हैं। यहां पर से बैक दबाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सबसे पहले साल आ जाएगा, तो यहां पर से आप साल को बैक कर सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे यहाँ के पीछे के साल आ जाएंगे, तो यहाँ से क्लिक करके अपनी डेट ऑफ ईयर में, यानी कि किस डेट में आप पैदा हुए हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। डेट सेलेक्ट करने के बाद अब आप महीना सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद अब डेट सेलेक्ट कर लिए। ये हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर वही यहाँ पे मेंशन कीजिए जो यात्रा के दौरान आप लेकर जाएंगे, यानी कि आपका जो परमानेंट मोबाइल नंबर वही आप यहाँ पे टाइप कीजिए। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। उसके अलावा दोस्तों उसके बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर, यदि आपका एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी आपको यहां पे मेंशन करना होगा, तो हम यहां पे अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ईमेल आईडी, तो यहां पर हम ईमेल आईडी, ये भी बहुत जरूरी होती है, तो ईमेल आईडी भी आपको टाइप करना है, जिसमें आपको सभी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगे। उसके बाद अपना आधार नंबर, तो यहां पे अब आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों अब आपको स्टेट, किस स्टेट के ये आपको सिलेक्ट करना है। तो स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। फिर डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, उत्तर प्रदेश या राज्य, अपने राज्य के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आपको यहां पर से सेलेक्ट करना है। तो यहां पर सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम आ जाते हैं, जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे तो यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने गाजियाबाद सेलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट ऑफ यहाँ पे किन, तो ये भी कंपलसरी होता है कि आप नेम ऑफ किन का मतलब यहाँ पर कौन आपके जो क्या कहते हैं नॉमिनी, वो भी आप यहाँ पर से टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम टाइप कर दिया। फिर रिलेशनशिप क्या है, किन का मतलब होता है आपका जो नॉमिनी है, उत्तराधिकारी, उसका नाम यहाँ पर टाइप कर दिए और उसके साथ क्या रिश्ता है आपका, वो डॉटर है, फादर है, हस्बैंड है, तो जो भी है वो यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने वाइफ सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको ब्लड ग्रुप की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस आपको टाइप करना है, तो यहाँ पर हम अपना एड्रेस टाइप कर देते हैं। एड्रेस टाइप करने के बाद दोस्तों अब आपको नीचे मेडिकल डिटेल सेलेक्ट करनी है। मेडिकल डिटेल में आप कौन से स्टेट से हैं या आपको कहां से आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करा है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर लोकेशन, लोकेशन यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने अपने सर्टिफिकेट को इशू करा है वो यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया। हॉस्पिटल, तो यहां से आपने कौन सा हॉस्पिटल से, तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है जिसकी लिस्ट आपको CSC वाले लिंक पर मिल जाएगी। वहीं पर जाके आपको वो हेल्थ सर्टिफिकेट इशू कराना है। किसी भी हॉस्पिटल से हेल्थ सर्टिफिकेट आप इशू नहीं करा सकते, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसका बाद ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अथॉरिटी नेम, तो डॉक्टर भी वहां पर लिमिटेड होंगे, वही डॉक्टर का नाम मेंशन होगा जिस डॉक्टर को आपको कराना है, तो वही डॉक्टर का नाम यहां पर आएगा। जैसे कि हमने गाजियाबाद का हॉस्पिटल लिया तो यहां पर 2 डॉक्टर आ रहे हैं, तो इन 2 डॉक्टर में से हमने 1 डॉक्टर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये जानकारी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इसका दोस्तों अपना फोटोग्राफ सेलेक्ट करना है। जो फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपकी जो फोटो होनी चाहिए उसकी साइज 1 MB से कम होनी चाहिए, तो ये साइज का ध्यान रखेंगे। यहां से हम अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जो इशू कराए उस मेडिकल फोटो, उसकी फोटो लीजिए और उसकी फोटो लेके उसकी PDF बना लीजिए और PDF की जो साइज होनी चाहिए वो 1 MB से कम होनी चाहिए। यानी कि जो अपने PDF डाउनलोड कीजिए उसका डॉक्टर ने साइन कर लिया, उसके बाद उसको PDF बना लीजिए और उसको यहाँ पे डाउनलोड कीजिए। जैसे कि हमने PDF बना लिया, यहाँ पे उसको अपलोड कर दीजिए।
फिर सर्टिफिकेट इशू डेट, किस डेट में ये आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो हमने डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। सभी जानकारियां एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री that all the information provided above is correct, यानी कि सभी जानकारी बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है, कैप्चा का मतलब होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे अब हम टाइप कर देते हैं। यदि कैप्चा क्लियर नहीं है तो यहाँ पर जो राउंड वाला सर्किल इसको क्लियर करेंगे और एक नया कैप्चा आ जाएगा। सभी जानकारियां, कैप्चा इंफॉर्मेशन को चेक करने के बाद अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे यहां पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आएगा डिटेल सेव, ओटीपी ऑन ईमेल एंड एसएमएस हैज बीन सेंड एट मोबाइल नंबर दिस। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर और आपके मेल पर एक ओटीपी आएगा। तो दोनों में हम क्रॉस चेक करेंगे हमारा ओटीपी क्या है, और ओटीपी आने के बाद यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे। और दोस्तों कुछ ही सेकंड में ये ओटीपी आ जाता है और देखिए ओटीपी आ गया और हमने यहाँ पे ओटीपी टाइप कर दिया। ओटीपी टाइप करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे फिर से एक कैप्चा मिलता है, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ वो आपको फिर से टाइप कर देना है। तो ये हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ओटीपी टाइप करने के बाद कैप्चा टाइप करना है, कैप्चा टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों सभी जानकारी को सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ ही सेकंड्स में या कुछ टाइम के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है, फिर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पे आपको टाइप करना है और फिर यहाँ पे जो कैप्चा लिखा वो आपको टाइप करना है और आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे दोस्तों उसका फिर एक पेमेंट गेटवे आएगा, उसके द्वारा आप वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उससे जुड़ी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।